नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं विकास गौड़ रियल फार्म एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग जब बिहार के बारे में नहीं बात कर रहे तो आज हम करेंगे। क्योंकि जब आलू में हर जगह तेजी का माहौल बना हुआ है, लेकिन बिहार में 80 से 100 रुपये की गिरावट देखी गई है। अब ये गिरावट का कारण क्या है? क्या आने वाले टाइम में गिरावट जो आई है ये दोबारा से तेजी की तरफ बढ़ेगी? बहुत कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। और साथ में किसान भाइयों, अभी 12 की बात करें 30 से 40 रुपये तक की गिरावट देखी गई है। 12 में भी गिरावट एक साथ क्यों देखी गई है, और साथ में भुवनेश्वर मंडी में गिरावट क्यों देखने को मिली है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब किसान भाइयों दूसरी साइड बात करें तो देश की ज्यादातर सभी मंडियों में धुआंधार अभी भी तेजी का माहौल आलू का बना हुआ है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये कुछ मंडियां ऐसी हैं या ये कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कुछ गड़बड़ देखने को मिली है। अब इसके बाद में आपको एक जानकारी वो हसन की ओर देने वाला हूं, क्योंकि देखिए हसन की जानकारी आपको काफ़ी चैनलों द्वारा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जब हमने काफ़ी इसके बारे में एनालिसिस या स्टडी की है तो हमें कुछ अलग नज़र आया है। तो वो क्या नज़र है आया है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आज के कुछ आलू के भाव के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे सही जानकारी अगर हम बिहार के बारे में जानने की कोशिश करें कि गिरावट क्यों आई है, तो देखिए सीधी सीधी बात यह है कि जब हर जगह पूरे देश में हमारे में बारिश पड़ रही है, लेकिन अगर आप बिहार का आंकड़ा उठा के देखोगे तो बिहार में बारिश कम पड़ रही है। वहां अभी गर्मी पड़ रही है बिहार में, और गर्मी की वजह से वहां पे आलू की जो खपत है वो थोड़ी हल्की सी कम देखी जा रही है। हालांकि जब पूरे देश में तेजी है तो वहां पे तेजी तो आई है, मतलब आलू में तेजी आई थी उस समय, लेकिन अब 2-3 दिन से गड़बड़ क्यों देखने को मिली है? देखिए बिहार की रिपोर्टिंग ये कह रही है कि बिहार में निकासी इतनी जबरदस्त की है, एक कोल्ड से एक दिन में 2-2 हजार पैकेट लोड हुए हैं। मतलब इस कोल्ड से 2,000 पैकेट डेली लोड हो रहे हो, तो इससे सीधी सीधी बात है कि मार्केट में आवक ज्यादा पहुंचेगी, जिसकी वजह से वहां गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और बिहार में भी यही हुआ है कि वहां पे इतनी ज्यादा आवक पहुंची है, इतना ज्यादा लोकल आलू निकल रहा है मतलब बिहार के कोल्डों से, कि एक साथ आलू में गिरावट देखने को मिली है। जबकि हर जगह आलू में तेजी है, वहां पर गिरावट देखने को इस वजह से मिली है। क्योंकि अब देखिए बिहार का असर देखने को मिला है बाराबंकी में। बाराबंकी में भी गिरावट देखने को इसलिए मिली है कि बाराबंकी का आलू झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ इधर ही जाता है, और इधर जब आलू में गिरावट है तो बाराबंकी में भी गिरावट देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हालांकि अब इसमें बात यह है कि अब धीरे धीरे कोल्ड से दोबारा से निकासी कम कर दी है लोगों ने। अब निकासी कम होने की वजह से दोबारा जो गाड़ी का बैलेंस है वो कम बचने लगेगा, जिसकी वजह से दोबारा मार्केट में फिर से अच्छा माहौल बन जाएगा। कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सब बातें इसलिए थी कि बिहार में गर्मी पड़ रही है और वहाँ पर निकासी ज़्यादा की गई थी, ये गड़बड़ हो गई थी। क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला है वो यहीं पे काम कर रहा है, डिमांड इज इक्वल टू तेजी। मतलब आलू की जो डिमांड है आप उससे ज़्यादा आलू मंडियों में भेजोगे तो आलू में गिरावट या दबाव देखने को जरूर मिलेगा। अगर देखिए अब मैं बात करूं जैसे दिल्ली मंडी वगैरह की, दिल्ली मंडी में मान लेते हैं 100 गाड़ी से ऊपर जा रही है और गाड़ी का बैलेंस भी कम बच रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ इतनी ज़्यादा डिमांड है कि बैलेंस को ज़्यादा बचने नहीं दे रहे हैं वो आलू को, ठीक है। तो इससे माहौल पता पड़ता है कि यहाँ पे आलू में तेजी देखने को और भी मिल सकती है। भाइयों अगर हसन की बात करें तो हसन में देखिए अभी जो माहौल बना हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा टमाटर के लिए तो अच्छा है नहीं है, क्योंकि टमाटर आप देख पा रही हो मंडियों में 140-150 रुपये किलो टमाटर है, जिसकी वजह से असल में टमाटर की चोरी हो रही है और काफ़ी इसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। और मेरे पीछे आप अखबार की कटिंग भी देख सकते हो। तो ये सब काम असल में हो रहा है। अब दूसरी बात आती है आलू की मतलब वहाँ पे जो बुआई की है इसके बारे में। देखिए हसन के बारे में अभी काफ़ी आपको जानकारी अलग अलग चैनल द्वारा दी गई है। काफ़ी लोग बता रहे हैं कि 9 लाख पैकेट लगे हैं, काफ़ी लोग बता रहे हैं 1.5 लाख 3 लाख पैकेट लगे हैं, कोई ये बता रहा है कि 50,000 एकड़ में आलू की खेती लगी है असन में, कोई ये बता रहा है 1.5 लाख पैकेट लगे हैं। अब इन सब का कैलकुलेशन देखें तो आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है ये लोग बताना क्या चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक सटीक जानकारी ये देना चाह रहा हूँ, इन लोगों के बताए हुए ही इस चीज़ पे हम अगर कैलकुलेशन करें तो थोड़ी, अगर मैं भी इस चीज़ के बारे में जब जानकारी जुटाई तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा ये बताया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। हसन में जो आलू की जो क्षेत्रफल लगभग लगता है वो 8 से लेके 10,000 एकड़ के लमसम लगता है, और कभी कभी 12,000 एकड़ भी हो जाता है। इतना ही लगभग क्षेत्रफल वहाँ लगता है, ठीक है। 10 से 12,000 एकड़ से ऊपर नहीं लगता है, नीचे की बात कर लीजिए। अब इसमें ही कम होता है कभी ज़्यादा होता है। अब फिलहाल अगर इनके 1.5 लाख पैकेट के हिसाब से हम आकलन करें तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो 50,000 एकड़ वाली जो ज़मीन के हिसाब से बता रहे हैं वो तो सब गलत बात है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊँ 6 पैकेट बीघे के हिसाब से, अगर जैसे हमारे यहाँ 6 पैकेट बीघे के हिसाब से बुआई होती है तो एकड़ में हमारे यहाँ लगते हैं 30 पैकेट, ठीक है। 6-5-30 पैकेट लगते हैं एकड़ में। अब इसको अगर डिवाइड करें यानी 1.5 लाख पैकेट कितने एकड़ में लगेंगे, तो 1.5 लाख पैकेट लगेंगे 15 मतलब 5,000 एकड़ में, 5,000 एकड़ में 1.5 लाख पैकेट लगेंगे।
अगर 6 पैकेट बीघे के हिसाब से लग रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन ये भी है, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि नहीं वहाँ पे साइज छोटा लगता है, तो बता दूँ मैं, साइज छोटा लगता है तो लगभग आप मान सकते हो 4 पैकेट बीघे का, अब 4 पन्ना 20, लगभग 20 पैकेट एकड़ का, ठीक है। अब 20 पैकेट एकड़ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 1 लाख पैकेट लग रहे हैं 5,000 एकड़ में, तो 7,500 एकड़ में लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख पैकेट, ठीक है। तो हमारे जो एक अनुमान के हिसाब से वहाँ पे जो आलू इस बार जो लगा है वो लगभग लगा है 7,000 एकड़ के लमसम, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी वहाँ पे लगभग 8,500 एकड़ के लमसम वहाँ पे आलू लगा था, 8,500 9,000 के लमसम। क्योंकि देखिए वहाँ पे जो एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो वहाँ पे आलू है वो कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, ये फिक्स नहीं रहता कि इतना लगना है, ठीक है। और ये क्षेत्रफल कहीं का भी फिक्स नहीं रहता, और क्षेत्रफल से ही बहुत कुछ अनुमान लगाया जाता है। आप ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते कि आलू वहाँ पे ज़्यादा है या कम है, आप क्षेत्रफल से ही तो अनुमान लगाओगे। तो इनके आंकड़े के आधार पर मैंने आपको क्षेत्रफल बताया, अगर इतने पैकेट लगे हैं तो इतना क्षेत्रफल वहाँ पे लमसम लगा होगा, ठीक है। मैंने आपको ये सीधा सीधा बता दिया है। तो देखिए आपको इतना तो खुद पता रहना चाहिए कि जिस समय अगर वहाँ पे आपके यहाँ पे जैसे मान लेते हैं गेहूँ बिके 4,000 रुपये कुंटल और आलू बिके आपका जो बिक रहा है अभी इस रेट में, तो आप अगली साल गेहूं करने की ज़्यादा कोशिश करोगे या 2-4 बीघे गेहूं बढ़ाने की कोशिश करोगे। ऐसा ही हसन में होता है। हसन में जब अदरक की खेती की बात करें, अदरक इतना हाई फाई रेट में था, 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, कभी कभी 300 रुपये किलो तक भी लोगों ने देखा है। अब इतना हाई रेट जब अदरक का हो गया तो वहाँ सीधी सी बात है हसन की फसल कम लगेगी। तो हमारे अंदाज से अगर वहाँ 1.5 लाख पैकेट लगे हैं तो 6 पैकेट के हिसाब से लगभग वहाँ पे 5,000 एकड़ जमीन लगनी चाहिए। तो फिर भी वहाँ पे अगर 1,000-2,000 एकड़ अगर ज़मीन कम लगी है तो आपके लिए ये बेनिफिट वाली बात है। और आप इतना तो मान नहीं सकती हो कि वहाँ पे अदरक बहुत महंगा है, आलू सस्ता है तो आलू ही ज़्यादा लगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपके यहाँ 2020 में आपने 2,000 रुपये पैकेट आलू बेचा, लेकिन अगली बार आपने आलू इतना गाड़ा कि 2021 में आपका आलू फेंकने वाली नौबत आ गई। तो जिस साल कोई भी चीज़ महंगी बिकती है उस साल वो चीज़ और ज़्यादा घटती है, आपने ये ज़्यादातर नोट किया है। तो किसान भाइयों यही है हसन की एक थोड़ी सी सच्चाई। इसके बारे में डीपली जानकारी मैंने कभी अभी ली नहीं है, इस वजह से ज़्यादा बड़ी गहराई की जानकारी मैं आपको दे नहीं पा रहा हूँ। और मैं जब तक किसी भी जानकारी को अच्छी तरह नहीं ले लेता मैं आपको देने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। अब इनके कैलकुलेशन के हिसाब से जो जानकारी निकाली गई है ये मैंने आपको बता दी है। 50,000 या 20,000 या 30,000 एकड़ की कोई इसमें बात नहीं है, सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया है। आपके पास कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर है, कर सकते हो कि 30 पैकेट लग रहे हैं 1 एकड़ में, तो लगा लीजिए 5,000 एकड़ में ही लगेगा आपका 1.5 लाख पैकेट, ठीक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर कोई 9 लाख बता रहा है कि 9 लाख पैकेट गड़े, तो आप इससे लगा लीजिए अब कितने हज़ार हेक्टेयर मतलब एकड़ में ज़मीन लगेगी। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अब आप हसन को छोड़ के अपने यहाँ जो आलू आज के डेट में अच्छा अगर बिक रहा है तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं एक चीज़ और देख रहा हूं कि अभी जैसे आलू में तेज़ी लगातार बढ़ रही है या वही रेट बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम घर बैठ के ही तो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आज कितना रेट रहा, कितना रेट रहा। लेकिन हम अपने आलू को कोल्ड में चेक कराएंगे, अपने आलू की कंडीशन देखेंगे, अपने आलू का रेट लगवाएंगे व्यापारियों द्वारा, तब हमें पता पड़ेगी कि वो तेज़ी हमारे आलू पे है या नहीं है। सीधी बात तो ये है, ठीक है। और देखिए आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका आलू आज तेज बिक रहा है, जब आप एक बार उस आलू की बोली लगवाओगे तो आपको अगली जब बोली पे दोबारा बेचने जाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि पहले मेरा आलू ये 550 लगा था, आज 600 लग रहा है, तो अच्छा माहौल बना हुआ है। तो अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आज के आलू के भाव के बारे में, और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कोल्ड में क्या रेट बिक रहे हैं आलू, अलीगढ़ कोल्ड के, सासनी कोल्ड के, आगरा, टूडला, खदौली, सब जगह के बताऊंगा क्या रेट बिक रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बाराबंकी के बारे में बता दूं। बाराबंकी में राजेंद्र वन आलू बिका है आज 550 से लेके 530 और 40 तक, बढ़िया वीआईपी क्वालिटी, जो कि 570-80 तक के रेट हो गए थे। 30-40 रुपए की गिरावट देखने को मिली है बिहार की वजह से। भुवनेश्वर की बात करें, भुवनेश्वर मंडी में आज देखिए काफ़ी ज़्यादा जो कल का बैलेंस 15 गाड़ी बचा है और 16 गाड़ी नहीं पहुंचने की वजह से वहाँ पे 31 गाड़ी हो गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आलू में 30 रुपये की गिरावट है। जो पहले भुवनेश्वर में 12-14 गाड़ी पहुंच रही थी, तो भुवनेश्वर का रेट जो था वो 12.5 रुपये लगभग बिक रहा था, 12.5 रुपये, 1260 रुपये, 50 रुपये। आज की डेट में 31 गाड़ी टोटल होने के बावजूद भी 1380 से लेकर 1430 रुपये तक का रेट है, यानी जो 1470 पहुंच गया था उसमें 30-40 रुपये तक की गिरावट आ गई है। मैसूर मंडी की बात करें, आगरा की 4 गाड़ी हैं, 1500 से लेकर 1600 रुपये कुंटल। और बेंगलोर की बात करें 650 से लेकर 850 रुपये, वीआईपी क्वालिटी तो 900 रुपये। बेंगलोर में लगातार अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। चेन्नई की बात करें, चेन्नई में वही रेट है 14 से 16, वीआईपी क्वालिटी है तो 16.5-17 रुपये किलो। और कोलार का बिका है 18 से 23 रुपये किलो चेन्नई में। जयपुर मंडी की बात करें, जयपुर में गाड़ियों की संख्या बढ़ने के बावजूद भी रेट में गिरावट की जगह आज भी स्थिति सही बनी हुई है।
₹8 से लेकर ₹11.5 किलो, VIP है तो ₹12 किलो। और यहाँ पे अगर गाड़ियों की संख्या कम हो जाती है 13-14 रुपये भी हो सकता है तुम्हारा जयपुर मंडी, और वो आने वाले टाइम में होने की चांस लग रहे हैं। अब मैं यहाँ बताता हूँ दिल्ली मंडी के बारे में। देखिए दिल्ली मंडी में आज 102 गाड़ी है, कल की 18 गाड़ी बैलेंस को लगा के 3797 के रेट की बात करें 550 से लेकर 600 रुपये, VIP है तो 650 650 रुपये तक भी बिक रहा है। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि मंडी टूट रही है, कोई मंडी नहीं टूट रही है, मंडी आज भी वही रेट में बनी हुई है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। चिप्सोना की बात करें 600 से लेकर 700 रुपये, VIP क्वालिटी तो 750 रुपये। और चौड़ौसी की चिप्सोना की बात करें 700 से लेकर 800 रुपये। यहाँ पे अगर सूर्या की बात करें, सूर्या बिका अलीगढ़ का 750 से लेकर 850 रुपये, चौड़ौसी वाला सूर्या बिका 850 से लेकर 950 रुपये, VIP क्वालिटी तो 1000-1050 रुपये तक। हाईवेट की बात करूँ 450 से लेकर 550 रुपये, VIP क्वालिटी तो 570 रुपये तक आज़ादपुर मंडी में। आज अगर मंडियों में गाड़ी टोटल जैसे 102 गाड़ी आई हैं, उसमें से स्टोर की 66 गाड़ी हैं, LR 11 गाड़ी हैं, चिप्सोना 17 गाड़ी है, सूर्या 8 गाड़ी है। जब सूर्या 8 गाड़ी है तो आलू का रेट तो बढ़ना ही है, इस वजह से सूर्या में 50 रुपये की तेजी है। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे किसान भाइयों अलीगढ़ कोल्ड के बारे में। देखिए अलीगढ़ कोल्ड में आज 3797 जो लगभग कल तक के रेट है वो हैं 500 से लेके 610 रुपये तक VIP क्वालिटी, नहीं तो ज़्यादातर 600 रुपये से नीचे ही हुए, जैसे 580, 590, 570 और 650 तो बहुत आलू बिका है मतलब। और चिप्सोना की बात करें 600 से लेकर 690 रुपये तक चिप्सोना बिका है, 695 रुपये तक भी बिका है। VIP क्वालिटी तो 700 रुपये भी चिप्सोना बिक गया अलीगढ़ मंडी में, अलीगढ़ मंडी में नहीं, अलीगढ़ कोल्ड में, सॉरी। सूर्या की बात करें, सूर्या अलीगढ़ में बिका है 700 से लेकर 750 रुपये, VIP क्वालिटी है तो 780, 90, 800 तक लास्ट VIP क्वालिटी बिक गया है। हाई वेट की बात करें 400 से लेकर 550 रुपये तक बिक गया है अलीगढ़ में, ठीक है। और एक दो अगर VIP क्वालिटी तो 10-20 रुपये की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, 10-20 रुपये आप देख सकते हो कोल्ड में हो ही जाता है। सासनी के कोल्ड की बात करूँ 3797 बिका है 510 रुपये से लेकर 660 रुपये तक, ये तुम्हारा सासनी कोल्ड में बिक गया है। गुल्ला बिका है 3797 का 400 से लेकर 490 रुपये तक। किर्री बिकी है 180 रुपये से लेकर 220 रुपये तक। हाइब्रिड का मोटा बिका है सासनी में 471 से लेकर 537 रुपये तक। और सासनी कोल्ड में चिप्सोना बिका है 600 से लेकर 680 रुपये तक। और चिप्सोना और 3797 20-30 रुपये का ही अंतर चल रहा है सासनी में, ठीक है। चिप्सोना के गुल्ला की बात करूं 475 से लेके 530-40 रुपये तक। किर्री की बात करूं चिप्सोना की किर्री बिके 260 रुपये तक। सूर्या बिका है वहाँ पे सासनी में 750 से लेके 780 रुपये तक। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे टूडला के बारे में। देखिए टूडला में 3797 600 से लेके 680 रुपये, 690 रुपये तक, मतलब 700 रुपये तक भी बिक गया है। खंदौली के 3797 की बात करूं या 302 की बात करूं, खंदौली में 302 बिका है, टूडला में 302 बिका है 680 रुपये तक। और खंदौली में 3797 बिका है 600 से लेकर 700 रुपये तक। खंदौली में लगभग 700 रुपये का आलू अब वो बिकने लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाइयों जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी लोग आपको तरह तरह की अफवाह फैला सकते हैं कि यहाँ मंडी टूट रही है, यहाँ ये हालत ख़राब है, यहाँ ये हो गया। लेकिन आलू की स्थिति की बात करें, आलू की स्थिति एकदम बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे काफ़ी किसानों अपना आलू बेच भी रहे हैं, तभी मंडियों में इतनी गाड़ी पहुँच रही है, ठीक है। और अभी जो तेज़ी का एकदम माहौल है, या तेज़ी का एकदम हर जगह माहौल बन गया है, कुछ जगह को छोड़ के, इससे हमारे किसानों में खुशी है और वो अपना खुशी में आलू बेच भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ कोल्ड वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं किसान भाइयों के साथ में कि उनका आलू अच्छे रेट में बिकवाने की पूरी कोशिश में लगे पड़े हैं। अगर आज मंडी में 700 रुपये आलू हो गया तो उनके कोल्ड में वो 700 रुपये तक दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है जिस रेट में मंडी बिक रही है उस रेट में वो कोल्ड तक भाव दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ जगह ऐसे कोल्ड वाले हैं कि जो लुटवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ की जाएगी और जो गलत काम करेगा उसके लिए ऐसा ही बोला जाएगा। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।